हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टेंथ बोर्ड एग्जाम में जो बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है वो होता है एक और टॉपिक नया हमारा है अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो अनुच्छेद में क्या होता है, एक निबंध की तरह ही लिखा जाता है, बस हमें संस्कृत में लिखना होता है। तो फिर आइए सीखते हैं अनुच्छेद संस्कृत में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो अनुच्छेद है वो है मम प्रिय कवि, यानी कि मेरा प्रिय कवि। यहाँ लिखा है मैंने केवल प्रिय कवि। प्रिय कवि यानी कि प्रिय कवि। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, हाँ एक मैं आपको बात बता दूं, 7 वाक्य में लिखने के लिए कहता है, केवल और केवल 7 वाक्य। तो आपको जो भी आसान लगे 7 वाक्य इसमें आप नोट कर लीजिएगा और फिर आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी कि मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। सह भारतवर्षस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्, यानी कि वे भारत के श्रेष्ठ कवि थे। सह संस्कृत भाषाया महानः कवि नाटककारः च आसीत्, यानी कि वे संस्कृत के महान कवि और नाटककार दोनों थे। महान कवि भी थे और नाटककार भी थे। कालिदासः प्राचीन कालिकः राष्ट्र कवि कथ्यते, यानी कि कालिदास को प्राचीन काल में राष्ट्र कवि कहा जाता था या कहा जाता है। प्राचीन काल के राष्ट्र कवि कहा जाता है। सह यानी कि वह, लेकिन वह नहीं बोलेंगे, वे बोलेंगे कि हमें रिस्पेक्ट देना है। वे महाराज विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य के सभा कवि आसीत्, यानी कि सभा कवि थे। किसके सभा कवि थे? तो राजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे, यानी कि सभा में उनके एक कवि थे, एक ज्ञानी थे। कालिदासः कविनाम कुलगुरु अपि कथ्यते, कालिदास जो है वो कवियों के कुलगुरु कहे जाते हैं। कालिदास क्या कहे जाते हैं? तो कवियों के कुलगुरु। कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना कुमार संभवम, यानी कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध रचना जो है वो है कुमार संभवम, यानी कुमार संभव। रघुवंशम यानी रघुवंश। मेघदूतम यानी मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम यानी अभिज्ञान शकुंतलम आदि संति, यानी कि कालिदास के कुछ पुस्तक है, कुछ किताब है। कौन कौन है? तो यहाँ लिखा है कुमार संभवम यानी कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम आदि। तेषु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च संति, उसमें से महाकाव्य है 2 और उसका नाम है रघुवंश और कुमार संभव। ये दोनों महाकाव्य है, यानी कि मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो ये हमने कालिदास के बारे में कुछ जाना संस्कृत में, और जस्ट इसकी हिंदी नीचे लिख दिया है मैंने, ताकि आपको समझने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए हमारा जो इसका हिंदी है, यहाँ लिखा था मैंने मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, उसी का सेम हिंदी है। क्या होता है हिंदी? तो मम मतलब मेरे, प्रिय कवि यानी प्रिय कवि, कालिदास अस्ति यानी कालिदास है, मेरे प्रिय कवि कालिदास है। उसके बाद था सह भारतवर्षस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्, यानी कि वे भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवि थे। देखिए आसीत् लगा हुआ है यहाँ पे, तो भूतकाल का बोध कराता है, इसलिए आसीत् जो है थे, इसका मतलब हुआ। सह संस्कृत भाषाया महान कवि नाटककारः च आसीत्, यानी वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कवि तो थे ही, साथ ही साथ नाटककार थे। उसके बाद कालिदासः प्राचीन कालिकः राष्ट्र कवि कथे थे, यानी कि कहा जाता है कि कालिदास प्राचीन काल में राष्ट्र कवि थे। प्राचीन काल के राष्ट्र कवि थे या प्राचीन काल में राष्ट्र कवि थे। उसके बाद सह महाराज विक्रमादित्यस्य
राष्ट्र कवि आसित, यानी कि वे महाराज राजा विक्रमादित्य के राष्ट्र सभा कवि थे, यानी कि सभा कवि थे, यानी कि उनके दरबार में एक कवि थे। कालिदासः कवि नाम कुलगुरु अपि कथ्यते, यानी कालिदास को कवियों का कुलगुरु भी कहा जाता है। उसके बाद कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि संति, यानी कि कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है, तो वो है कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम आदि। ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसी का जो है नाम दिया हुआ है। उसके बाद फिर लास्ट है तेसु ते महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च संति, यानी कि इनमें से 2 महाकाव्य जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। पहला है रघुवंश और दूसरा है कुमार संभव। ठीक है, तो ये है हमारा पत्र लेखन यानी कि अनुच्छेद लेखन। कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है, तो जो भी आपको आता है हिंदी में लिख लीजिए और उसका संस्कृत कर लीजिए। ऐसे मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल संस्कृत लिखने कहेगा, हिंदी लिखने नहीं कहेगा। तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। तो फिर कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसका नोट्स खरीदना चाहते हैं, जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आप अपने पास खरीदना चाहते हैं, तो ये आपको कैसे मिलेगा और इसमें क्या क्या टॉपिक आपको मिलेगा ही समझते हैं। तो ये है हमारा नोट्स जिसका कवर पेज है इस प्रकार से। फॉर क्लास 10th माध्यम हिंदी है, ये हमारे चैनल का लोगो है। यहाँ लिखा मैंने अपना क्लासेस बाय विक्रम आदित्य शर्मा, यानी कि मैं। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, तो ये है हमारे नोट्स का विषय सूची, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वचन, यानी इस नोट्स में आपको वचन मिलेगा, पुरुष मिलेगा, धातु यानी कि क्रिया मिलेगा ढेर सारा, फिर लकार, उसके बाद धातु रूप, शब्द रूप, उसके बाद शब्दार्थ, संस्कृत की गिनती मिलेगा और क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ मिलेगा। चलिए बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। आपको अनुवाद बनाने के लिए मिलेगा, अनुवाद के खास नियम, जो कि इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं सवाल, अनुवाद के खास नियम से। उसके बाद फिर आप आवेदन सीखेंगे कैसे लिखा जाता है, औपचारिक पत्र लिखेंगे कैसे सिखाया जाता है, अनुच्छेद लेखन जिसमें हमें अभी क्या सीखे कालिदास मम प्रिय कवि। उसके बाद संधि और प्रत्यय और भी है। उसके बाद उपसर्ग और समास, यानी कि लगभग सारे टॉपिक मैंने इस नोट्स में कवर किए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 10th में पूछा जाता है। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे और कितने मिलेगा, तो आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये नोट्स मैं आपको देता हूँ केवल और केवल 49 रुपीज़ में, केवल 49 रुपीज़ में। 49 में आपको क्या मिलेगा, ये सारे टॉपिक में जो है आपको मिल जाएंगे, आपको लिखित रूप में, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देखिए, समझिए और नोट्स से आप पढ़िए। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में आपको सारा टॉपिक मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।